हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक का एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जो अक्सर 3 या 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। दैट इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो, सबसे पहले तो ये समझ जाओ कि व्हाट इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता क्या है। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वो होता है जिसमें हमारा जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रिएक्टेंट की पावर n, जहाँ पर n जो है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। तो जीरो ऑर्डर के लिए हम n को कितना लेंगे, जीरो ही लेंगे। अब एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा रेट होगा, ठीक है, जो हमारा रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रिएक्टेंट की पावर n। तो यही हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है, वेयर n जो है वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू हम कितनी लेंगे, जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू हम कितनी लेंगे, जीरो ही लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो, हम रेट को जो है ना माइनस डी आर बाई डी टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देते हैं, माइनस डी आर अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटके क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू रिएक्टेंट की पावर n, और n क्या है हमारा, जीरो। अब एनीथिंग रेज टू दी पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। एनीथिंग रेज टू दी पावर जीरो जो है वो हमारा वन होता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, माइनस डी आर अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के, बिकॉज एनीथिंग रेज टू दी पावर जीरो इज द वन। अब क्या करो कि इस माइनस और इस डी टी को यहाँ भेज दो, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा डी आर इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी। क्या हो जाएगा, डी आर इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, इंटीग्रेशन ले लो, दोनों ही साइड में इंटीग्रेट कर दो। तो लिखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों ही साइड पर, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, तो जब यहाँ का डी आर का इंटीग्रेशन होगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। और माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस के टी प्लस आई आ जाएगा, वेर आई जो है वो क्या है, हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, आई क्या है, हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो हम ऐसे भी लिख देना वहाँ पेपर पे कि आई इज इक्वल्स टू क्या है, आई जो है वो क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब एट टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो मान लेना है हमें। अब ये i की वैल्यू निकालने, इस इक्वेशन को मान लो 1। ठीक है, अब इस i की वैल्यू हमें निकालनी है और ये i की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में अगेन पुट करनी है। तो देखो क्या करेंगे कि हम लिख देंगे कि हमारे यहाँ पर जो i की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी। देखो, तो एक तो सबसे पहले हमें यहाँ पर टाइम जीरो मान लेना है, और एट द टाइम जीरो जो हमारा r है वो कितना हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा। वेर आर नॉट क्या है, आर नॉट जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ दी क्या है, रिएक्टेंट है। तो पुट करते यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर नॉट, और टाइम हमने जीरो मान लिया तो माइनस के इंटू टी जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल्स टू आई आएगा। यानी कि आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई की वैल्यू हमारी आ गई आर नॉट। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आई की वैल्यू कितनी है हमारी, आर नॉट। तो यहाँ से अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के टी इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर अपॉन में आर नॉट माइनस आर, और यहाँ से अपन इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि के इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाय टी। तो ये हमारा रेट कांस्टेंट आ गया फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन। तो ये जो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, इसका अगर अपन ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ जो है वो हमारा कैसा बनता है। देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पर जो है हमने कंसंट्रेशन ले ली रिएक्टेंट की, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, टाइम ले लिया। तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, जहाँ पर जो हमको के है माइनस ऑफ दी स्लोप। ठीक है, माइनस ऑफ दी स्लोप क्या दे देगा, हमें के दे देगा। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स भी होते हैं, जैसे कि डीकम्पोजिशन ऑफ द HI ऑन द गोल्ड सरफेस। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ द गोल्ड एंड द HI सरफेस। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर ऐसा भी होता है कि जो हमारा रेट होता है ना,
रेट ऑफ द रिएक्शन वो के बराबर भी होता है, ठीक है। तो यही था हमारा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।